हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। आपने राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना लगभग 300 साल पहले जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जयपुर के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि जयपुर चार दीवारी में बसा एक शहर है और इन चार दीवारी के टोटल 8 मेन गेट है, जैसे कि अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, चांदपोल, गंगापोल, सूरजपोल और अजमेरी गेट। ये सभी गेट अब गुलाबी नगरी के प्रसिद्ध बाजार बन गए हैं, जहां जयपुर के इन बाजारों में हजारों की संख्या में लोग आते और जाते हैं। ऐसे में अगर जयपुर के इन बाजारों में कोई आतंकी घटना हो जाए तो जयपुर को जान और मान का भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि देश के बाहर दुश्मन कम और अंदर ज़्यादा है, जो देश को खोखला कर देना चाहते हैं, चाहे फिर उन्हें देश की बर्बादी के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शाम के समय इन बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि शाम के समय कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी करने तो कुछ लोग यहाँ पर तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए बाजारों की सैर पर निकलते हैं। बात करते हैं 13 मई 2008 की, गुलाबी नगरी की वो शाम जब आतंकी जयपुर शहर को खून के रंग से रंग गए। परकोटे में 8 सीरियल बम ब्लास्ट मंदिर के बाहर और मुख्य बाजारों में हुए। इस केस की ये बात बड़ी पेचीदी है कि एक के बाद एक बम ब्लास्ट होना, वो भी केवल हिंदू मंदिरों के बाहर। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि इन सभी टाइम बॉम्ब्स को साइकिलों के माध्यम से परकोटे के हर एक कोने में रखा गया था, जहां पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। विस्फोट के बाद काफ़ी देर तक शहर की मोबाइल और टेलीफोन लाइनें बंद कर दी गई थी। जयपुर के ये बम धमाके इतने शक्तिशाली थे कि कुछ लोगों के शव तो कुछ फीट ऊपर तक उड़ गए। उस रात बम ब्लास्ट के बाद गुलाबी नगर की वो गुलाबी दीवारें अब खून के लाल रंग से रंगी जा चुकी थी। तो आइए जानते हैं किस तरह आतंकियों ने जयपुर की तबाही का समय तय किया। 13 मई 2008 की शाम 7:20 पर पहला धमाका बड़ी चौपड़ हवा महल के सामने खंदा माणक चौक पर हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई और 18 लोग घायल हुए। उसके ठीक 5 मिनट बाद 7:25 पर दूसरा धमाका बड़ी चौपड़ के पास त्रिपोलिया बाजार में स्थित मणिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई और 27 लोग घायल हुए। एक बार फिर 5 मिनट बाद 7:30 पर तीसरा धमाका बड़ी चौपड़ पर कोतवाली पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुआ, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हुई। ऐसा करते हुए एक के बाद एक लगातार 8 जगह बम ब्लास्ट हुए और 9वां बम चांदपोल के एक गेस्ट हाउस के बाहर सेट किया गया था। लेकिन समय पर सूचना मिलने पर बॉम्ब स्क्वाड टीम ने उसे ठीक 15 मिनट पहले डिफ्यूज़ कर दिया था। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान था, जो यूपी के रहने वाले थे। जब जयपुर के इस बमकांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो अदालत ने इन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। लेकिन कुछ दिन पहले ये आरोपी हाईकोर्ट से बरी हो गए, जिसे सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। ऑफकोर्स आप भी यही सोच रहे होंगे कि सज़ा मिलने के बाद भी ये बाहर कैसे आ गए। जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 4 दीवारियों में जाता है तो निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। लेकिन जब आरोपियों ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की तो अदालत ने यह कहते हुए इन्हें बरी कर दिया कि इन पर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इनके खिलाफ कोई लीगल जानकारी नहीं मिली है। और हाई कोर्ट ने उन चारों आरोपियों को दोष मुक्त करार दे दिया। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में मृतजनों के परिवारों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जयपुर के इस बॉम्ब ब्लास्ट में 80 से ज़्यादा लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 13 मई 2018 को महज 12 मिनट के सिलसिलेवार में 8 जगह बॉम्ब धमाके हुए, जिस पर फैसला सुनाते हुए अधीनस्थ कोर्ट ने कहा कि इन बॉम्ब ब्लास्ट को जिहादी मानसिकता के तहत अंजाम दिया गया था। जयपुर के इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में कई परिवार उजड़ गए और जयपुर के इन शहरों में बहुत नुकसान भी हुआ। इन आरोपियों के खिलाफ 1293 गवाह और कई सबूत भी पेश हुए, लेकिन फिर भी आगे जाकर ये बरी हो जाते हैं। जब 14 साल बाद हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को फैसला सुनाया और कहा कि मामले की जांच कर रही एजेंसी की थ्योरी एकदम गलत है और कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को कानूनी ज्ञान नहीं है। लेकिन अभी ये केस यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। मृतजनों के परिवारों ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और अगर वीडियो की स्टोरी आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम राम, जय हिंद।